वेलकम फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है डायरेक्टिंग। आपने सुना होगा कि फिल्मों के डायरेक्टर होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं, यानी जैसे ही वो बोलते हैं एक्शन, सब कुछ एक्शन में आ जाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही डायरेक्टिंग होती है, यानी कि सारी चीज़ों को एक्शन में लेकर के आना। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? इट मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग द वर्क। यानी कि डायरेक्शन देना, यानी कि गाइड करना। जब तक मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड नहीं करेंगे, जब तक टॉप लेवल मिडिल लेवल को गाइड नहीं करेगा, तब तक काम कैसे आगे बढ़ेगा, एक्शन में कैसे आएगा। यानी कि डायरेक्टिंग मीन्स व्हाट? गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग द वर्क। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होती है? इट स्टार्ट्स एक्शन, यानी कि सब कुछ हो गया, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफ को रिक्रूट कर लिया, अब एक्शन की ज़रूरत है और डायरेक्टर ने मारा क्लिक, एक्शन, यानी कि काम शुरू। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, कोई भी लेवल हो वहाँ पर डायरेक्टिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि गाइड करने की ज़रूरत होती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। गाइडेंस कभी भी ख़त्म नहीं होती, यानी कि हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है। और अगर मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड नहीं करेंगे कॉन्टिन्यूसली, तो काम कैसे होगा। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो गाइडेंस आती है, वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल से बॉटम लेवल तक जाती है। दीज आर दी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। वेरी सिंपल, ज़्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं डिटेल में जाने के लिए। यानी कि टेक इट इजी, चिल, चिल हो जाओ। हाँ हाँ, चिल, टेक इट इजी, चिल। हाँ हाँ, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। टी से टॉप टू बॉटम, यानी कि फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आई से इनिशिएट एक्शन, यानी कि एक्शन में लेकर के आती है सारी चीज़ों को। ई से एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, सब जगह पर डायरेक्टिंग की ज़रूरत होती है। और चिल, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग, ये चलता रहेगा। तो दीज आर कॉल्ड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। जी हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल है, इसलिए आपको दिक्कत कर सकता है क्योंकि मोस्टली बच्चे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वेरी सिंपल, नोट कर लिया आप लोगों ने? प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है, राइट। इसी के साथ छोटा सा टॉपिक और आता है जिसको बोलते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। पहली इंपॉर्टेंस आती है, इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। देखो, एक्शन तभी स्टार्ट होता है, कोई भी चीज़ एक्शन में तभी आती है जब आप गाइड करते हो, जब आप किसी को डायरेक्शन देते हो, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो सारी चीज़ें स्मूथली वर्क करना शुरू कर देती हैं। और इस गाइडेंस की वजह से, इंस्ट्रक्शन की वजह से हम सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर पाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ पाते हैं, राइट। तो दूसरा फ़ायदा डायरेक्टिंग का क्या है कि आप सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तीसरा फ़ायदा यानी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज इट गाइड्स एम्प्लॉयज़ टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़। देखो, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं एम्प्लॉयज़ को, जब हम उनको गाइड करते हैं, तो हम उनकी पूरी कैपेबिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, उनके पोटेंशियल को निखार सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं बाय गिविंग देम इंस्ट्रक्शन, बाय गाइडिंग देम, बाय गिविंग देम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थ्रू द गाइडेंस। अल्टीमेटली डायरेक्टिंग इज व्हाट? गिविंग गाइडेंस। तो हम इससे क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ की जो पोटेंशियल या कैपेबिलिटीज़ होती हैं उसको फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। अगला फ़ायदा, इट फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, यानी जब बदलाव की ज़रूरत आती है। अगेन चैप्टर 3 का रेफरेंस दूंगा यहाँ पर मैं, बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा बदलाव आता रहता है, आता रहता है। अब जब बदलाव आएगा तो ऑब्वियसली बात है, काम करने के तौर तरीके, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रक्शन सब बदल जाता है। तो वहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जिसको अगेन मैं बोलूँगा इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इट फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, यानी जो ज़रूरी चेंजेस की ज़रूरत होती है उसको इंट्रोड्यूस करना काफ़ी आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर आता है, इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबको जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से ही क्लैरिटी आती है कि व्हाट अ पर्सन इज सपोज टू डू।
उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या उम्मीद की जा रही है, ये सब कैसे मालूम चलेगा? जब आप उसको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, जब आप उसको क्या देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो स्टेबिलिटी आएगी और ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस आएगा। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि क्या करना, क्या करना, गाइड करना। यस, देखिए ऐसे जैसे हमारे गाइड साहब हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं। हाँ, GUIDES, गाइड्स। जी से गाइड द एम्प्लॉइज, यू से यूनाइट एम्प्लॉय एफर्ट्स, इंटीग्रेट करना, आई से इनिशिएट एक्शन, सारी चीज़ों को एक्शन में लेकर के आना, डी से डिजायर्ड चेंजेस इंट्रोड्यूस, यानी जो नीडेड चेंजेस हैं, जो ज़रूरत है बदलाव की, उसको इंट्रोड्यूस करना काफ़ी आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ गाइडेंस, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ई से इक्विलिब्रियम इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एस से आता है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, स्टेबिलिटी और बैलेंस आता है। These are called importance of directing. So take it easy, chill. बिल्कुल चिल होकर के इसको समझो, बड़े आराम से समझो। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है डायरेक्टिंग, बहुत मज़ा आएगा। अभी आगे जब हम चलेंगे बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल टेक इट इजी, चिल एंड गाइड। गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, तो यू नीड गाइडेंस, यू नीड एक्शन, यू नीड डायरेक्शन। टेक केयर, टॉपिक इज़ ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।